Good morning, children. Our today's chapter is a hero. हीरो के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा और हीरो का मतलब भी आप लोग जानते हैं। ऑब्वियसली आप सभी लोग फिल्म में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनको ही हीरो मानते हैं और लोगों का ऐसा मानना भी है, लेकिन वास्तव में हीरो कौन होता है? हीरो एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों से हटके कुछ ऐसा काम करता है जिससे दूसरों को फायदा होता है, जैसे किसी की जान बचाना, किसी की हेल्प करना, किसी को इस तरह से मदद करना कि उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। तो इस चैप्टर में हम किस तरह के हीरो की बात करेंगे ये आपको देखना है। वो भी एक हीरो है, हालांकि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एज ए वार्म अप, यहाँ पर आपके सामने ये पिक्चर्स हैं। लुक एट दिस फोटोग्राफ्स, व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट दैट? क्या अनयूजुअल है? देखिए यहाँ पे दे आर प्लेइंग, दे आर लविंग अ वाइल्ड एनिमल, इट कैन बी अ टाइगर और पैंथर। दिस गर्ल, शी हैज अ पाइथन round her neck, and this man, wow, he is on the road at a very high point. So they are doing extraordinary works, therefore we can call them heroes. Okay, so hero has some extraordinary qualities that make them different from common persons. हीरोज कुछ ऐसी क्वालिटीज रखते हैं जो उन्हें आम लोगों से बिल्कुल ही अलग करते हैं। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग एंड सेड, यहाँ पर एक पिताजी हैं जो कि सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा, स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसको सुनो। क्या सुनाना चाहते हैं? मैं पहले बता दूं कि ये एक स्टोरी है एक लड़के स्वामी और उसके पिताजी की। दोनों में बनती नहीं है, पिताजी का कुछ और मानना है, स्वामी का कुछ और मानना है। तो अब वास्तव में क्या है ये आपको इस स्टोरी में दिखाई पड़ेगा। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने उससे कहा कि स्वामी इसको सुनो। क्या सुनाते हैं? ही रेड अलाउड, जोर से, उसने जोर से एन आर्टिकल, उन्होंने जोर से एक आर्टिकल पढ़ा अबाउट अ विलेज बॉय हु हैड कम फेस टू फेस विद अ टाइगर। फेस टू फेस मीन्स आमने सामने। पिताजी ने उसको एक गांव के लड़के की, ग्रामीण लड़के की कहानी सुनाई जिसमें लड़का टाइगर से आमना सामना करता, मीन्स टाइगर से बिल्कुल आमने सामने हो गया था। द आर्टिकल बेंट ऑन टू डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल ही वाज रेस्क्यूड। हुआ ये कि जब टाइगर से सामना हो गया तो दोनों में क्या होना चाहिए? आमतौर पर लोग टाइगर को देखते ही डर जाते हैं, भागने लगते हैं और टाइगर उन पर अटैक करता है, उनको खा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। द आर्टिकल बेंट ऑन मीन्स बताता है। क्या बताता गया? टू डिस्क्राइब द फाइट ऑफ द बॉय हैड विद द टाइगर। लड़का टाइगर से लड़ा, उस लड़के ने टाइगर से लड़ाई लड़ी अपनी जान बचाने के लिए, एंड हिज फ्लाइट, और फिर वो भागा, और फिर वो भाग गया उससे डरकर नहीं, उससे जान बचाकर भागा। फ्लाइट अप अ ट्री, और एक पेड़ पर चढ़ गया। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, जहां वो आधा दिन चढ़ा रहा, टिल ही वाज रेस्क्यूड, जब तक उसको बचाया नहीं गया। मीन्स एक लड़का है गांव का, उस लड़के का सामना टाइगर से होता है, टाइगर उस पर अटैक करता है, वो लड़का टाइगर से लड़ता है और लड़ने के बाद टाइगर को जख्मी करके वहां से भागकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है और आधे दिन पेड़ पर चढ़ा रहता है। बाद में उसके गांव के लोग आकर उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको वहां से बचाकर ले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक हीरो का एक्ट था? यस, टाइगर जैसे खूंखार जानवर से लड़ना और अपनी जान को बचा लेना, दिस इज रियली एन एक्ट ऑफ हीरोशिप। अदरवाइज तो लोग टाइगर के सामने आते, हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, भागने लगते हैं और टाइगर उनको मार देता है, खा लेता है। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पूरा पढ़ने के बाद फादर आस्क्ड स्वामीनाथन, फादर ने स्वामीनाथन से कहा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इस बारे में क्या कहते हो? स्वामीनाथन मेरे बेटे, तुम्हारा इस स्टोरी के बारे में क्या मानना है, क्या सोचना है? तो स्वामीनाथन ने क्या कहा? आई थिंक ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहा होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ा रहा होगा।
ग्रोन अप पर्सन बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, नॉट ए बॉय ना कि एक लड़का। मेरे ख्याल से वो एक लड़का नहीं था बल्कि एक बहुत ही लंबा तड़ंगा और एक बड़ा व्यक्ति इंसान रहा होगा, ना कि एक छोटा सा लड़का जैसे कि मैं हूँ। हाउ कैन अ बॉय फाइट अ टाइगर? एक लड़का टाइगर से कैसे लड़ सकता है? सेठ स्वामी। स्वामी ने कहा कि लड़का टाइगर से कैसे लड़ सकता है? पिताजी मैं नहीं मान सकता कि लड़का टाइगर से लड़ा, ये तो कोई बड़ा तगड़ा शक्तिशाली आदमी रहा होगा। फादर लाफ्ड। पिताजी हंसे एंड सेड और बोले, करेज इज एवरीथिंग। साहस सब कुछ है। करेज मीन्स साहस या हिम्मत। बेटा हिम्मत और साहस सब कुछ है। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। आदमी में एक हाथी जितनी ताकत हो सकती है, एंड येट बी ए कॉवर्ड, और वो कायर हो सकता है। कायर कौन? जो डर कर भाग जाता है। वेयरएज अनदर मैन माइट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉ, और जबकि वेयरएज मीन्स जबकि दूसरे व्यक्ति में स्ट्रॉ एक तिनके की तरह कमजोर हो सकता है, तिनके जैसा कमजोर या ताकतवर हो सकता है। बट इफ ही हैज करेज, लेकिन अगर उसमें साहस है, हिम्मत है, ही कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग। साहस सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। शक्ति और उम्र ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेटा स्वामी, इंसान चाहे तिनके की तरह कमजोर हो तो भी वो सब कुछ कर सकता है, लड़ सकता है, क्योंकि साहस हिम्मत सब कुछ है। मोटा तगड़ा हाथी तरह होने से बात नहीं बनती है। तो स्वामी डिड नॉट एग्री, लेकिन स्वामी इस बात से एग्री नहीं हुआ, उनसे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। हाउ कैन इट बी फादर? पिताजी ये कैसे हो सकता है? सपोज आई हैव ऑल द करेज। मान लीजिए मुझे बहुत हिम्मत है, करेज मीन साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? और अगर एक टाइगर मुझ पर अटैक कर दे तो मैं अकेले अपने हिम्मत से क्या कर सकता हूँ? बताइए। अ टाइगर इज स्ट्रॉन्गर देन ए मैन। टाइगर तो स्ट्रॉन्गर होता है, आदमी से ज़्यादा ताकतवर होता है। स्ट्रॉन्गर मीन्स ज़्यादा ताकतवर। नहीं पिताजी मैं नहीं मानता। एक कमजोर सा लड़का मेरे जैसा टाइगर से कैसे लड़ेगा? टाइगर तो आदमी से बहुत तक शक्तिशाली होता है। लेट अलोन स्ट्रेंथ। केवल स्ट्रेंथ की बात मत करो। लेट अलोन मीन्स केवल स्ट्रेंथ की बात मत करो, ताकत को भूल जाओ। लेट अलोन फॉरगेट। कैन यू प्रूव यू हैव करेज? तुम में हिम्मत है? चलो हम ताकत की बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम में ताकत हिम्मत है, करेज है? लेट मी सी। चलो देखते हैं। इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। लेट मी सी, मैं पता कर लूंगा। इफ यू कैन स्लीप, अगर तुम सो जाओगे, अलोन बिल्कुल अकेले, टू नाइट आज की रात, इन माई ऑफिस रूम, अगर आज की रात तुम मेरे ऑफिस में अकेले सो जाओ तो मैं मान लूंगा कि तुम में साहस है, तुम में हिम्मत है, तुम बहादुर हो। यू मस्ट स्लीप अलोन इन फ्यूचर, और आगे भविष्य में भी तुमको अकेले ही सोना चाहिए। इट इज डिसग्रेसफुल, ये बड़ा अपमानजनक है। डिसग्रेसफुल अपमानजनक है। स्लीपिंग बिसाइड ग्रैंड मदर, और मदर लाइक ए बेबी, एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी ग्रैंड मदर या मदर के साथ में चिपक कर सोना, ये बहुत गलत बात है, अपमान की बात है। यू आर ऑलमोस्ट 10, अब तुम 10 साल के हो गए हो। स्वामीनाथन हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैंड मदर। स्वामीनाथन हमेशा अपनी दादी के साथ सोया था। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग। ही होप्ड, उसे लगा एट फर्स्ट, पहले तो उसे लगा कि दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, कि उसके पिताजी सिर्फ मजाक कर रहे थे। बट ही सून रियलाइज, लेकिन जल्दी ही उसे अनुभव हुआ दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। लेकिन फिर उसको पता चला कि अब मामला, मैटर मीन्स मामला, हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अब बात उसके हाथ से निकल चुकी है, मीन्स अब तो उसको अकेले सोना ही पड़ेगा। और आगे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? फॉर दैट लेट अस गो and wait for the second part of this story. Why then you are required to ask your parents to tell you such stories. Okay, thank you, have a nice day.